बात करते हैं मुद्दे की, दिखाते हैं सच, पीछा करते हैं आपके सरोकार से जुड़ी हर खबर का, लाते हैं सच, क्योंकि दिल में सच, ज़ुबां पे सच। नमस्कार, मैं हूं मुस्तफ़ा हुसैन और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। आज लॉकडाउन का 30वां दिन है। नीमच में आज लॉकडाउन के 30वें दिन एक बुरी खबर आई है और वो खबर आई है विश्व स्वास्थ्य संगठन से। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के निदेशक टेड्रोस ने एक चेतावनी जारी की है और उन्होंने अपनी चेतावनी में साफ कहा है कि किसी भी सूरत में कोविड-19 महामारी को हल्के में ना लें। ये महामारी अब अपना भयावह रूप पूरी दुनिया में दिखाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि 1918 में जब फ्लू फैला था तो 5 करोड़ लोग उसमें मारे गए थे। कोरोना महामारी उससे ज़्यादा भयानक रूप में सामने आ सकती है। निदेशक टेड्रोस ने ये भी कहा कि किसी भी हालत में लॉकडाउन को हल्के में ना लिया जाए और इससे लड़ने का एकमात्र कारगर औजार अगर है तो लॉकडाउन है और लॉकडाउन को पूरी दुनिया में सख्ती से लागू करना पड़ेगा। यदि लॉकडाउन को किसी भी तरह इग्नोर किया तो यह महामारी तबाही मचा देगी। आज WHO ने जो चेतावनी जारी की है वो बेहद गंभीर है और वो उस पर गौर करना चाहिए। निदेशक टेड्रोस ने यह भी कहा कि दुनिया में मात्र 3% लोग ऐसे हैं जिनका इम्यूनिटी सिस्टम कोविड-19 से लड़ सकता है। बाकी 97% लोग ऐसे हैं जो कोविड-19 से नहीं लड़ सकते। उन्होंने साफ कहा है कि पूरी दुनिया में लॉकडाउन जारी रहना चाहिए। एक दूसरी ख़ास बात, कोरोना वुहान से शुरू हुआ। जब ये वुहान से शुरू हुआ तो इस कोरोना में 4 दिन में मरीज़ की मौत हो रही थी। चौथे दिन, जिस दिन से सिम्टम्स जारी होते थे, चौथे दिन मरीज़ की मौत हो जाती थी। जब यह कोरोना इटली और स्पेन पहुंचा तो इसमें 14 दिन के बाद मरीज़ की मौत होने लगी। मतलब वुहान के बाद कोरोना जब दूसरी कंट्री में पहुंचा तो उसने अपना रूप बदला। इसका तीसरा रूप 7 अप्रैल को भारत में मंदसौर में सामने आया। पूरी दुनिया का पहला केस रिपोर्ट हुआ मंदसौर में 7 अप्रैल को और इस खबर की रिपोर्टिंग की मंदसौर के जर्नलिस्ट नरेंद्र धनोतिया ने। जब वहाँ एक 24 साल की युवती जो पूना से आई थी उसमें कोविड-19 पॉजिटिव मिला, लेकिन उसमें कोई भी सिम्टम्स नहीं था। उसकी 2 बार जांच हुई। दोनों बार जांच के बाद उसकी बॉडी में कोई भी किसी भी प्रकार का सिम्टम नहीं था, लेकिन वो कोरोना पॉजिटिव थी। वहाँ के CMHO डॉक्टर महेश मालवीय ने 7 अप्रैल को साफ तौर पे कहा कि ये साइलेंट कोरोना है, यानी कोई व्यक्ति कोरोना अपने शरीर में लेके घूम रहा है, उसको पता नहीं चलता कि वो कोरोना पॉजिटिव है। ऐसे लोग कैरियर का काम करते हैं और ऐसे लोग कई लोगों को, सैकड़ों लोगों को इन्फेक्टेड कर सकते हैं। तो पूरी दुनिया में साइलेंट कोरोना का पहला केस 7 अप्रैल को मंदसौर में सामने आया, जिसको रिपोर्ट किया मंदसौर के जर्नलिस्ट नरेंद्र धनोतिया ने। लेकिन अभी हाल ही में कोरोना का एक नया रूप सामने आया है। ये चौथा रूप है। कोरोना आम तौर पे इंसान के हार्ट पे इफ़ेक्ट करता है और उसको सांस लेने में परेशानी आती है। लेकिन कल जो केस रिपोर्ट हुआ है वुहान में ही, वो कोरोना लीवर पे इफ़ेक्ट कर रहा है। जिसके शरीर में कोरोना का वायरस जाता है उसके शरीर का रंग बदल जाता है। तो ये चौथी प्रकार का कोरोना है। तो कुल मिलाकर के एक और बात डॉक्टर कह रहे हैं वो ये कि मौसम बदलने के साथ, जब कोरोना स्टार्ट हुआ था वुहान में, तब गर्मी थी, तब नमी थी,
ठंडा मौसम था, कहीं बारिश थी, लेकिन इस समय जहाँ भारत जैसे देशों की बात करें तो यहाँ इस गर्मी बढ़ती जा रही है। तो मौसम के साथ कोरोना वायरस का रूप बदलता जा रहा है। तो हमने अभी देखा कि जिस दिन से नीमच ग्रीन जोन में आया, पिछले 7 दिन से हम लोग लापरवाह हो गए। लॉकडाउन का पालन हम अब उतनी सख्ती से नहीं कर रहे हैं। लोग घरों के बाहर घूम रहे हैं और लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन कर रहे हैं। तो इसको लेके हमें गंभीर होना पड़ेगा कि जो चेतावनी आज WHO ने जारी करी है, यदि हम लापरवाह होंगे तो कोई कैरियर अगर हमारे आसपास घूम रहा है जिसकी बॉडी के अंदर कोरोना वायरस है, लेकिन सिम्टम्स कोई भी सामने नहीं है, तो वो सैकड़ों लोगों को इन्फेक्टेड कर देगा। इसलिए इसका लॉकडाउन का सख्ती से पालन करना है। अब जब से हम लापरवाह हुए पिछले 1 सप्ताह से, उसके बाद प्रशासन ने कुछ सख्ती भी दिखाई, कार्रवाइयाँ भी की जो लोगों को नागवार गुजरती है। उसके बाद लोग यहाँ वहाँ शिकायत करते हैं, तो जाहिर सी बात है प्रशासन भी अपने हाथ पीछे खींचता है। तो निश्चित तौर पे यदि प्रशासन अपने हाथ पीछे खींचेगा, लॉकडाउन का हम लोग उल्लंघन करेंगे, तो निश्चित तौर पे वो हमारी कम्युनिटी के लिए, हमारे समाज के लिए घातक होगा। ऐसे में किसी भी सूरत में इस लॉकडाउन का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। आज की WHO की जो चेतावनी है वो अलार्म है, ख़तरे की घंटी है। और दूसरी बात है, कोरोना रूप बदल के आ रहा है। आज निदेशक टेड्रोस ने साफ तौर पे कहा कि ये शैतान हमारे बीच छुपा बैठा है और किस रूप में सामने आ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। तो हम बॉर्डर एरिया में हैं राजस्थान के। हाल ही में जहां हम ये मान के चल रहे थे कि भीलवाड़ा में सब कुछ ठीक हो गया और कंट्रोल हो गया, वहाँ अचानक 5 केस कोविड-19 की रिपोर्ट हुए हैं। मतलब कोई ना कोई चीज़ अंदर चल रही है। ठीक उसी तरह मंदसौर में 8 केस रिपोर्ट हो गए, उज्जैन में 19 केस हो गए। इंदौर के हालात आपसे छुपे नहीं है, हर दिन ज़्यादा बदतर हालात होते जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में कहीं भी कोई भी लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है और एक बार इन्फेक्शन हमारे घर में आया तो हम उसका सामना नहीं कर पाएंगे। दूसरी ख़ास बात हम लोगों को ये ध्यान रखनी है कि कोई भी नया व्यक्ति आए उसको तत्काल प्रशासन को रिपोर्ट करें। यदि हमने उसकी रिपोर्टिंग प्रशासन को नहीं की तो ये एक बड़ा अपराध हम कर रहे हैं। वो अपराध हम अपने समाज के साथ कर रहे हैं, हमारे देश के साथ कर रहे हैं। यदि हमें पता चल गया कि कोई नया इंसान हमारे बीच आया है तो उसकी स्क्रीनिंग होगी, उसके बाद हमें तसल्ली हो जाएगी कि इसमें कोविड-19 के कोई सिम्टम्स नहीं है, तो उसको आसानी से प्रशासन घर जाने देगा। लेकिन यदि हमने छुपाया और उसमें कोविड-19 का इन्फेक्शन पाया गया तो हो सकता है वो एक इंसान सैकड़ों लोगों को इस वायरस से ग्रसित कर दे। और लॉकडाउन का पालन सख्ती से होना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होना चाहिए और कोई नया आदमी हमारे बीच आता है तो उसकी रिपोर्ट तत्काल ज़िला प्रशासन को देनी ही चाहिए। लॉकडाउन हो सकता है देश में, दुनिया में, नीमच में लंबा चले। इस दौरान एडमिनिस्ट्रेशन को भी कुछ बातों का ख़ास तौर पर ध्यान रखना होगा, जैसे राशनिंग का, खाने की व्यवस्था का। नीमच और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में जो सामाजिक संस्थाएं और नौजवान हैं वो बहुत ही शानदार काम कर रहे हैं। वो सही मायने में कोरोना वॉरियर हैं। उनकी जितनी तारीफ़ की जाए उतना कम है, लेकिन इस काम को और ज़्यादा ऑर्गेनाइज करना चाहिए ताकि लंबे समय तक हम लोगों को खाना पहुंचा सकें। और दूसरी ख़ास बात है, प्रशासन को 2 बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। एक तो जो लोग गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं उनको इलाज मिले, नीमच में इलाज मिले। यदि उनको शिफ्ट करना है उदयपुर या अहमदाबाद तो उसके लिए पास मिले। पिछले 10 दिनों से ख़ास बात देखी जा रही है कि ऐसे मरीज़ जिनको पास की आवश्यकता है उनको बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है
वो डिले भी हो रहे हैं, उसमें कुछ कैजुअलिटी की भी चांस है। प्रशासन को एकल खिड़की प्रणाली लागू करना चाहिए। यदि कोई डॉक्टर का रेफर रिपोर्ट लेके जाता है तो उसको तत्काल पास बना के जारी कर देना चाहिए शिफ्ट करने के लिए। इस मामले में किसी भी प्रकार की कोताही प्रशासन को मुश्किल में डाल सकती है। कोई ज़िले में एक जिम्मेदार अधिकारी इस पे बैठा होना चाहिए जो तत्काल उसकी सुने और उसको पास जारी करे। पिछले 10 दिनों से ये लगातार देखा जा रहा है कि लोग यहाँ वहाँ भटकते हैं, विधायकों से या अन्य लोगों से संपर्क उनको करना पड़ता है, तब जाकर कहीं उनको पास मिलता है। यदि इतनी मुश्किल आएगी तो ऐसी स्थिति में कैजुअलिटी की संभावना बढ़ जाती है। और एक दूसरी ख़ास बात का प्रशासन को ध्यान रखना चाहिए कि मेडिकल स्टोर्स पे आम लोगों की ज़रूरत की तमाम दवाएं मिले, जैसे डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, आर्थराइटिस, जो डेली रूटीन की दवाएं, अस्थमा की दवाएं हैं, ये दवाएं की शॉर्टेज मेडिकल स्टोर्स पे नहीं होनी चाहिए। आज WHO के निदेशक टेड्रोस ने जो चेतावनी जारी की है उसको लेकर गंभीरता की ज़रूरत है। और हमने इस पूरे मामले को लेकर लंदन में काम कर रहे हैं डॉक्टर अली पामीना से ख़ास बातचीत की। ये नीमच के ही निवासी है और आपको याद होगा स्वर्गीय इकबाल भाई पामीना, ये उनके बेटे हैं। और इस समय कोविड-19 के ख़िलाफ़ पूरी दुनिया में जो जंग चल रही है वो लंदन में इस काम को कर रहे हैं। वे भी उन डॉक्टर्स की टीम में शामिल हैं और इस बीमारी से रूबरू हो रहे हैं। आइए उनसे जानते हैं कि कोविड-19 का कितना भयानक रूप है और इसमें लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग कितनी महत्वपूर्ण है। डॉक्टर अली, आपका स्वागत है। शुक्रिया। कैसे हैं आप? मान की कृपा से खैरियत से। डॉक्टर अली, इस समय आपको सब लोग सुन रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर, क्या क्या कहना चाहेंगे आप कि कोविड-19 की इस जंग में सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? मैं पहली बात तो माफ़ी चाहता हूँ कि शायद बीच बीच में अंग्रेजी के अल्फाज इस्तेमाल करूँ। आदत पड़ गई है अंग्रेजी भी बोलने की। बट रिगार्डलेस, आपने पूछा कि भाई इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है जी। इसका जवाब में एक चीज खाली जरूरी नहीं है जी। इसका जिसे हम अंग्रेजी में मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच कहते हैं जी जी। जो अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग तरीकों से इसको टैकल किया जाए जी। इसकी आवश्यकता है जी। सबसे पहली और सबसे बड़ी आवश्यकता ये है कि भाई अवेयरनेस हो जी। कि लोगों को समझ में आए कि कोरोना वायरस का क्या महत्व है जी। दुनिया में इससे क्या हो रहा है जी। और इससे क्या हो सकता है। जी जी। और मैं हर चीज को धीरे धीरे करके समझाऊंगा इंशाल्लाह। तो पहली बात तो ये, दूसरी बात ये कि भाई लोग जो खाली हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में इस चीज को बहुत लाइटली ले रहे हैं और दुनिया की आई थिंक 90% गवर्नमेंट्स ने इसको बहुत लाइटली लिया है, चाहे वो अमेरिका हो चाहे इंग्लैंड हो। और हमारे हिंदुस्तान में भी बहुत अच्छी तरीके से लॉकडाउन हो रहा है, बट शायद ये चीजें काफी जल्दी शुरू हो सकती थी। एंड तो ये एक अप्रोच है। दूसरी अप्रोच ये है कि भाई हम लॉकडाउन तो कर दें बट हम लोगों को एक कॉन्टैक्ट ट्रेस करें ताकि भाई जो यहाँ पे केसेस डिटेक्ट हो रहे हैं हम उनको सपोर्ट करें, एज ए कम्युनिटी सपोर्ट करें, प्लस उनको एज ए गवर्नमेंट सपोर्ट करें कि भाई वो अपने घरों के अंदर रहें। क्योंकि अगर मुझे कोरोना वायरस है मान लीजिए और मैं अपने फैमिली को खिला नहीं पा रहा हूँ तो मैं उसके लिए अगर बाहर जाता हूँ या अगर किसी भी चीज के लिए बाहर जाता हूँ या मैं अपने दोस्तों से मिलने बाहर जाता हूँ तो मैं वो कोरोना वायरस बाकी लोगों को फैलाता हूँ। ओके। और
तीसरा अप्रोच ये है कि भाई ऑब्वियसली उसकी जो आप जो जिसे हम पीपीई कहते हैं कि भाई आप अपने चेहरे को ढक के रखें मास्क से। अगर मास्क नहीं है तो कई गवर्नमेंट्स में जहाँ पे आज सुनने में ये आया है कि इंग्लैंड की गवर्नमेंट के पास भी क्योंकि पीपीई की बहुत कमी है वो जनरल पब्लिक को इश्यू करने वाले हैं नोटिस। ये काफी स्ट्रॉन्ग रूमर है कि जनरल पब्लिक भी अगर उनके पास मास्क नहीं है तो वो अपने चेहरे पे कपड़ा लपेट के रखें और घर में मास्क बनाएं ताकि वो इस वायरस से बच सके। इन सब के अलावा ऑफ कोर्स हमें या तो किसी दवाई की आवश्यकता है या किसी वैक्सीन की आवश्यकता है। डॉक्टर अली, मैं आपको एक बात रोक के पूछना चाहूंगा कि ये कोविड-19 कितना भयानक रूप में पूरी दुनिया में फैल रहा है। आज WHO की एक चेतावनी आई है और जो उसके डायरेक्टर है टेड्रोस, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि आने वाले दिनों में हालात और ज्यादा भयानक हो सकते हैं कोविड-19 के। तो आप चूंकि वहां फेस कर रहे हैं, आप खुद कोरोना वॉरियर हैं, तो क्या कहना है आपका कि कितनी डेंजरस है ये बीमारी इस समय पूरी दुनिया के लिए? मुसलमान भाई, ये बिल्कुल आपने सही बात कही है, कोट करी है WHO के प्रेसिडेंट की डायरेक्टर की, डॉक्टर टेड्रोस की, कि ये सही में बहुत ही भयानक बीमारी है। लोग ये समझते हैं कि भाई या तो हम इससे परे हैं और हमें ये नहीं होगा, या ये समझते हैं कि भाई हम इससे बच जाएंगे। दोनों क्षेत्रों में वो गलत है। ये इतनी भयानक बीमारी कि आप ना इसको देख सकते हैं, ना इसको सुन सकते हैं, ना इसको छू सकते हैं, ये फिर भी आपके इर्द गिर्द है। उसके ऊपर से दूसरी प्रॉब्लम ये रहती है कि भाई ये जिसे हम नॉर्मल फ्लू कहते हैं, भाई जब कोरोना वायरस की पहली रिपोर्ट्स आने लगी थी तो दुनिया में काफी गवर्नमेंट्स ने ये नोटिस इश्यू किया था कि भाई चाइना में है, पेरिस में है, हमारे पास थोड़े से केसेस आए हैं, बट ये कोई फ्लू से ज्यादा खराब चीज नहीं है और ये ठीक हो जाएगी। अनफॉर्चुनेटली लोगों को इसको भुगतना पड़ा है और अब पीपल सब जगह गवर्नमेंट्स ने रियलाइज किया कि भाई ये बात सही नहीं थी। ये एक नॉर्मल मामूली फ्लू जैसा नहीं है कि भाई आपको सर्दी खांसी जुकाम हो गया, 4-5 दिन के लिए आप बीमार हुए और 10 दिन आप ठीक हो गए। ये कई गुना ज्यादा इन्फेक्टिव है नॉर्मल फ्लू से, मतलब आपको बहुत तेजी से इन्फेक्शन हो सकता है। तो आपके आस पड़ोस में से अगर कोई गुजर के भी जाता है और अगर वो खांसता है या अगर वो बात भी कर रहा है तो देयर इज प्रूवन साइंस, फिनलैंड की यूनिवर्सिटी, आल्टो यूनिवर्सिटी का रिसर्च है कि वो पार्टिकल जो आदमी खांस करके जाता है वो ऑलमोस्ट 5 मीटर की दूरी तक और 6 मिनट तक उस वातावरण में, उस एरिया में रहते हैं। तो वो आदमी गुजर के जा नहीं सकता है और आप 5 मीटर की दूरी से आ रहे हैं, आप उससे प्रभावित हो सकते हैं। पहली बात तो ये। दूसरी चीज ये इसकी इन्फेक्टिविटी का और ये कितनी टाइम तक हवा में रहता है उसकी बात है। दूसरी चीज ये कि भाई आदमी इस कोरोना वायरस से बहुत जल्दी बीमार पड़ता है। ओके, अब सवाल ये है कि भाई इतने लोग बीमार पड़ रहे हैं तो हम इनको देख क्यों नहीं पाते? उसकी वजह ये है कि भाई हर वायरस का एक और हर कीटाणु का एक इंक्यूबेशन पीरियड रहता है कि जब तक वो पकता है। ओके, कुछ लोगों में वो ज्यादा पक करके उसको उसके इफेक्ट्स दिखाता है, कुछ लोगों में कम इफेक्ट दिखाता है। ये नहीं है कि भाई जो लोग प्रभावित होते हैं ज्यादा और जो हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं वो ही बीमार हैं इससे। आप बिल्कुल आम तरीके से घूम सकते हैं, आपके सामने कोई खास भी नहीं रहा होगा, फिर भी उसके पास कोरोना वायरस होगा और वो आपको देख करके चला जाएगा और आप बीमार हो। बहुत बड़ी बात कही है कि अब इस समय काफ़ी केसेस जो साइलेंट कोरोना के भी रिपोर्ट हुए हैं और पहला केस मंदसौर से रिपोर्ट हुआ है जिसमें सिम्टम्स कुछ भी नहीं था लेकिन उसकी जो रिपोर्ट आई वो पॉजिटिव थी।
और डॉक्टर अली, मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि आप तो नीमच में पले बड़े हुए, यहाँ पे गलियों में शहर में आप घूमे हैं, और इस समय आप चूँकि यूके में हैं, वहाँ आप कोरोना से इस जंग में जो दुनिया जुटी आप भी लगे हैं, तो यहाँ की जो स्वास्थ्य सेवाएं है, भारत के अंदर जो स्थितियाँ है, यूके में अलग हालात है, एडवांस कंट्री है हेल्थ को लेके, तो आप अपने देश, अपने शहर के लोगों को किस तरह की मशवरा देना चाहेंगे इस बीमारी से लड़ने के लिए, क्या अपील करेंगे आप? देखिए, मेरा सबसे बड़ा अगर योगदान हो सकता है इस चीज में, तो मैं यही कहूंगा लोगों को, नीमच के लोगों को, जिनको कईयों को के साथ मेरा बचपन निकला है। हम हर गर्मी की छुट्टी में इंडिया आते थे, बट खाली गर्मी की छुट्टी से मेरा लगाव नहीं था। मेरा घर था वहाँ पे, मेरी दादी और नानी दोनों का घर था, और मेरे अनेक रिश्तेदार और दोस्त वहाँ पे हैं अभी भी। आप जिनमें से आपको एक गिनता हूँ मैं, मुस्तफा भाई। मेरा पहला सुझाव ये रहेगा कि भाई, आपकी गवर्नमेंट आपकी सहायता करने की कोशिश कर रही है, आप अपनी सहायता खुद करें, और वो सहायता आप लॉकडाउन में घर में बंद रहने से करें। जिनको बाहर जाने की आवश्यकता है, केवल वो ही बाहर जाए और वो अपना काम करके फौरन वापस आए। वो चुनाए किसी चीज को हाथ लगाए जिन चीज को उनको हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। वो घर वापस आए तो अपने हाथ धोए बराबर से, एटलीस्ट 20 सेकंड या 30 सेकंड तक, साबुन और गर्म पानी के साथ, कोहनियों तक। ओके, और वो नहाए और अपने कपड़े बदले और फौरन अपने कपड़े धोने में डाल दें। उसके बाद ही अपने घर वालों के पास या नजदीक जाए। ये कोरोना वायरस जो लॉकडाउन मोदी सरकार ने स्थापित किया है, ये बहुत बड़ी चीज है, और ये ही कंट्री को बचा सकता है। क्योंकि अगर आप देखने जाएं तो हमारे नीमच में मैंने सुना है कि मुझे एग्जैक्ट सोर्सेज मालूम नहीं, बट कुछ 5 से 7 वेंटिलेटर हैं, मैंने सुना है जी। वेंटिलेटर एक अलग चीज, खाली एक वाहिद चीज नहीं होती जो रिक्वायर्ड होती है किसी की जान बचाने में इंटेंसिव केयर यूनिट में। किडनी फेलियर भी बहुत पाए जा रहे हैं कोविड-19 के केसेस में, और इनके अंदर ब्लड क्लॉटिंग की भी बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं जी। तो डॉक्टर अली, आपने बड़ी बात कही है, और आपने ये कहा है कि जो मोदी सरकार ने लॉकडाउन देश में किया है वो एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, और कोविड-19 के ख़िलाफ़ यही जंग, इसी से जंग जीती जा सकती है। आप भी कोरोना के ख़िलाफ़ जंग में लड़े हैं, और आप भी कोरोना वॉरियर हैं। हम आपके लिए भी दुआ करते हैं कि आप इस लड़ाई में लोगों की मदद करते रहें, लोगों की जान बचाते रहें, और आपकी इस बात से जो आपने नीमच के लिए अपील की है, नीमच के लोगों से अपील की है, निश्चित तौर पे ये अपील जो है वो असर छोड़ेगी, और लोग लॉकडाउन का सख्ती से पालन करेंगे, घरों से नहीं निकलेंगे। आपने हमसे बातचीत की, इसका शुक्रिया, और आप अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया। तो ये थे डॉक्टर अली पामीना, जो फ़ोन लाइन पर हमसे बात कर रहे थे, और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि लॉकडाउन एक औजार है जो कोविड-19 के ख़िलाफ़ बड़ी मदद कर सकता है। और उन्होंने नीमच वासियों से, देशवासियों से भी साफ तौर पे ये कहा कि किसी भी सूरत में इस लॉकडाउन को हल्के में ना ले, सख्ती से पालन करें, क्योंकि इसमें ज़रा सी भी चूक जो है वो जानलेवा हो सकती है। तो जैसा कि डॉक्टर अली ने कहा और उन्होंने जैसा चेताया है, वे इस समय यूके में कोविड-19 के ख़िलाफ़ जंग में शरीक है। तो हमें उनकी बात जो उन्होंने हम तक पहुंचाई है, उस पे हमें ख़ास तौर पे ध्यान रखना चाहिए, और लॉकडाउन का सख्ती से पालन करना चाहिए। मेरे सहयोगी नवीन पाटीदार के साथ मुस्तफ़ा हुसैन।